एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माया यहाँ पर सभी लोगों की टीम बना रही होती है और उन सभी को उनका उनका काम बता रही होती है और कहती है हम कैफे के नियमों के बारे में बाद में डिसीजन दे सकते हैं। सभी टीम अपने अपने बजट बना लेने के बाद हम बजट स्टूडेंट काउंसिल को भेज देंगे, इसीलिए तुम सभी का शुक्रिया और अपना बेस्ट देना। देन साकी सुनती है कि यहाँ पर कुछ लोग साथ में कैरियोके जाने के बारे में बात कर रहे हैं। तभी माया उसके पास आकर कहती है क्या तुम भी चलोगी, पर साकी उससे कहती है माफ करना मेरा कुछ काम है। तभी हम देखते हैं ये लड़का जो कि पहले सभी को कैरियोके जाने के लिए कह रहा होता है वो साकी को घूर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में साकी घर जाते हुए सोच रही होती है कि एक स्टेप ब्रदर सिर्फ अनजान ही होता है और कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है क्योंकि एक दिन अचानक से हम भाई बहन ही क्यों ना बन जाए, पर हमारे पास साथ रहने का पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले अनजान लोग भाई बहन की तरह होते हैं, लेकिन सौतेले भाई बहनों के मामले में लोग अनजान होकर शुरू करते हैं और आखिरी तक भी अनजान ही रहते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देन हम साकी की मॉम को देखते हैं जो कि अभी भी घर में ही होते हैं क्योंकि साकी के स्कूल में आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। साकी जब घर आती है तो उन्हें देखकर कहती है आज आपको समय की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। साकी की मॉम कहती है चिंता मत करो, मैंने फ़ोन करके उन्हें बता लिया है, इसीलिए मुझे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वो पूछती है स्कूल में युता के साथ चीज़ें कैसे चल रही है। साकी कहती है हम अलग अलग क्लास में हैं, इसलिए सब कुछ पहले जैसा ही है। उसकी मॉम कहती है स्कूल में कोई नहीं जानता तुम दोनों भाई बहन हो, है ना। साकी कहती है नहीं, हम दोनों ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है। फिर वो उन्हें परेशानी में देखकर कहती है क्या बात है, क्या आप मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। इस पर साकी की मॉम कहती है योटा के पापा अभी भी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, मैं उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ही तुम दोनों की मीटिंग में चली जाऊं, पर मेरी बात बहुत ही ज़्यादा छोटी है इसलिए मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर मैं एक ही दिन में 2 मीटिंग एक के बाद एक करूँगी तो दूसरे बच्चों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों भाई बहन हो और सिर्फ यही कारण नहीं है। तभी युता घर वापस आ जाता है। साकी उसे देखकर वेलकम होम बिग ब्रदर कहती है। साकी की मॉम युता से कहती है तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, हम अभी ये डिस्कशन कर रहे थे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या किया जाए। तुम्हारे पापा अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसीलिए मैं तुम दोनों के ही मीटिंग में जाने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों की मीटिंग अलग अलग दिनों में करना ठीक रहेगा क्योंकि स्कूल में तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया होगा कि तुम दोनों भाई बहन हो, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम दोनों की मीटिंग मुझे एक ही दिन में करनी चाहिए। युता कहता है तो क्या आप हमारे स्कूल में 2 बार जाओगे। साकी की मॉम कहती है हाँ। युता कहता है पर मेरे पापा ही ऐसे नहीं है जो कि बिजी है, आप भी तो रात में बार में काम करती है ना, तो दोपहर में 2 दिन तक हमारे स्कूल में आना ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। साकी की मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ये कर सकती हूँ, और आगे कहती है मैं अभी जा रही हूँ, मेरे वापस आने के बाद हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। देन साकी भी यहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे भी अपने काम के लिए जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी यहाँ पर बैठकर अपने मॉम की बातों को ही सोच रही होती है जब उसकी मॉम उससे कह रही थी सिर्फ यही कारण नहीं है, मुझे अभी तक ये नहीं लगता कि युता मुझे अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट करता है और इससे मुझे थोड़ा सा दुख होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात में युता डिनर बना चुका था, तभी साकी घर वापस आ जाती है और युता उसे देखकर कहता है तुम सही समय पर आए हो, चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। साकी कहती है ठीक है। आगे वो दोनों एक साथ कहते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में कुछ बात करनी थी एंड वो दोनों एक साथ ही एक चीज़ कहने की वजह से हंसते हैं। देन खाना खाने के बाद साकी कहती है खाना बनाने के लिए शुक्रिया, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। युता कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। फिर वो कहता है मीटिंग के बारे में क्या हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि हम भाई बहन हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए है। साकी कहती है मुझे भी लगता है कि ये सेल्फिशनेस है। युता कहता है अगर ये लोग जाने कि तुम मेरी बहन हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है। साकी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये ऐसा डिसीजन नहीं है जो कि मैं अकेले ले सकूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जब मेरी मॉम बहुत मेहनत करती है तो क्या होता है और इसका असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ने लगता है। युता कहता है हाँ, मैंने अपने डैड और तुम्हारे मॉम के लिए चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बनाना नहीं चाहता हूँ, तो चलो हम दोनों की मीटिंग सेम डे के लिए डिसाइड करते हैं। साकी इस पर हाँ कहती है और कहती है ये
इसीलिए नहीं है कि ये उनके लिए मुश्किल है, इसका एक अलग कारण है। मैं चाहती हूँ कि मॉम हम दोनों की मीटिंग में जाए, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगी कि हमने क्या डिसीजन लिया है। देन वो दोनों मिलकर बर्तन धोने लगते हैं, जहाँ पर यूटा कहता है ये डिसीजन अच्छा है, इससे वो दोनों खुश हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि डैड और तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि हम साथ मिलकर काम करें। असल में ये सभी बातें यूटा मन में कह रहा होता है। देन साकी मन में कहती है तुम इस पर काफ़ी चिंतित होते हो कि मेरी मॉम कितनी मेहनत करते हैं। ये जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। यूटा आगे कहता है इसीलिए मुझे अपनी फीलिंग्स में ढक्कन लगाकर हमेशा के लिए उन्हें बंद कर देना चाहिए। साकी भी अपने मन में कहती है मैं उसकी स्टेप सिस्टर हूँ। देन वो दोनों साथ मन में कहते हैं हम दोनों फैमिली है। फिर अगले दिन हम देखते हैं यूटा अपने डैड को अपना और साकी का डिसीजन बता देता है। यूटा के डैड इस पर कहते हैं क्या तुम इसके लिए श्योर हो? यूटा कहता है मुझे नहीं लगता कि इसे और ज़्यादा छुपाना चाहिए कि हम दोनों भाई बहन हैं, और इसके अलावा आप भी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है ना। यूटा के डैड कहते हैं हाँ, और आगे कहते हैं मुझे यकीन है कि अकीको इस बात पर ज़रूर खुश होगी। यूटा के डैड आगे कहते हैं अकीको ने मुझसे कहा था कि वो चाहती है कि हम एक सच्चा फैमिली बने, और मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। नहीं तो शादी करके क्या फ़ायदा। अगर अकीको को पता चल जाए कि तुमने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। आगे यहाँ पर साकी आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग डैड और बड़े भाई, और कहती है माफ़ करना कि मैं नाश्ता नहीं बना पाई। यूटा के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ पर आकर हमारे साथ खाना खाओ। इतना कहकर डैड अपने काम के लिए चले जाते हैं। साकी आगे यूटा के पास आकर कहती है मॉम हमारे डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश है। देन यूटा यहाँ पर साइकिल चलाते हुए तब की बात कोई सोच रहा होता है जब साकी यूटा के डैड को गुड मॉर्निंग डैड कह रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा अपने दोस्त को कह देता है कि साकी और मैं हम दोनों भाई बहन हैं। यूटा का दोस्त कहता है ओह, तो अब समझा कि जब तुमने उस दिन मुझसे साकी के बारे में पूछा तो मुझे हैरानी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ चुका है। और मुझे माफ़ करना यार, मैंने उस दिन तुम्हारी बहन के बारे में कुछ गंदी बातें कह दी थी। यूटा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ये पता नहीं था। तब उसका दोस्त कहता है मुझे तो लग रहा था कि तुम साकी के प्यार में पड़ गए हो, मुझे माफ़ करना, मुझे कोई भी चीज़ें बिना जाने नहीं सोचनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तब यहाँ पर एक लड़का कहता है क्यों ना हम इस महीने के आखिर में कहीं पर घूमने के लिए जाए, जिस पर बाकी सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हमें कहीं पर जाना चाहिए। तो माया साकी से पूछती है क्या तुम भी चलोगी? साकी कहती है मैं काम से जब भी फ्री होती हूँ तब मैं पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे घूमने के लिए कोई भी समय मिलेगा। तभी ये लड़का कहता है तो फिर क्यों ना हम साथ मिलकर कहीं पर पढ़ाई करें। इस बात पर सभी लोग कहते हैं आखिर हम कहाँ पर मिलकर पढ़े। तभी माया कहती है तो फिर क्यों ना हम सभी मेरे घर में मिलकर पढ़े। मेरे मॉम डैड मेरे भाइयों को हमेशा साथ लेकर जाते हैं, इसीलिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस पर बाकी सभी मान जाते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा। देन माया साकी से कहती है अब तो तुम आओगी ना, जिस पर साकी भी हाँ कह देती है। देन हम देखते हैं यूटा को। यूटा जब घर जाने वाला होता है तभी वो देखता है साकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसे देखकर यूटा भी बहुत खुश होता है। फिर वो अपने घर जाने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा यहाँ पर काम कर रहा होता है। तभी सियोरी उससे कहती है हाल ही में कुछ दिन हुआ है तुम और साकी साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही? यूटा कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसकी याद आनी चाहिए? सियोरी कहती है क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? यूटा कहता है नहीं, वो मेरी छोटी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सियोरी कहती है पर वो तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है ना। यूटा कहता है खैर जो भी हो, पर वो मेरी बहन ही है ना। आगे सियोरी कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुश खबर है, मेरे कॉलेज में एक ओपन कैंपस इवेंट होने वाला है, तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए। जब तुम खुद को सुंदर बड़ी लड़कियों के साथ घिरा हुआ पाओगे तो मुझे यकीन है तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। यूटा कहता है तुम वुमेंस कॉलेज में जाती हो ना। इस पर सियोरी हाँ कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा को काम करते हुए फिर से उसी लड़की के साथ मुलाकात होती है जो कि उस दिन क्राम स्कूल में आई थी। वो लड़की यूटा को देखकर कहती है तुम तो वही समर क्लासेस वाले लड़के हो ना। यूटा कहता है हाँ। वो लड़की कहती है क्या तुम अभी भी उस क्राइम स्कूल में जाते हो यूटा? जिस पर यूटा कहता है हाँ, बस वीकेंड में। पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस पर वो लड़की यूटा के कपड़े में लगे हुए उस टैग के ऊपर इशारा करती है जहाँ पर यूटा का नाम लिखा हुआ था। आगे वो लड़की कहती है मैं हूँ फुजिनामी का हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं
साकी यहाँ पर यूटा के डैड को खाना बना कर देती है और साकी उनके साथ एकदम अपने डैड की तरह ही बिहेव कर रही होती है। साकी उनसे कहती है, डैड क्या मैं आपके लिए थोड़ा सा और खाना लेकर आऊँ? उस पर उसके डैड कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी यूटा के साथ बिताई हुई उस दिन पूल का सीन याद करती है। यूटा यहाँ पर अभी तक घर नहीं आया था, इसीलिए साकी उसका डिनर यहाँ पर रख देती है और चली जाती है। साकी यहाँ पर कह रही होती है, अगर मुझे उससे डिस्टेंस बनाना है तो मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना चाहिए। पर क्या ये डिस्टेंस बनाने की जगह रिश्ता तोड़ने जैसा नहीं होगा? सच कहूँ तो मैं ये नहीं करना चाहती, मैं उसे पूरी तरीके से अवॉइड नहीं करना चाहती। और अब ये तब के मुकाबले और भी ज़्यादा मुश्किल होगा जब हम अनजान थे। क्या मैं इस बात के ऊपर पछताती रहूँगी कि चीज़ें कैसी हुई? मैं तो ये भी नहीं जानती। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।